जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k इज अ यूनिट वेक्टर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए सिंपल है, यहाँ पर आपसे सिंपली कह रहा है वेक्टर a जो है आपको x वेक्टर यूनिट वेक्टर i प्लस यूनिट वेक्टर j प्लस यूनिट वेक्टर k है। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो xi प्लस xj प्लस xk हो जाएगा। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ a मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट 3x हो जाएगा। अब जो है मैग्नीट्यूड, बट यहाँ लिखूंगा बट मैग्नीट्यूड ऑफ a दिस इज इक्वल टू 1, तो इसको मैं 1 के इक्वल करूँ अगर, तो x रूट 3 इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझको मिल गई। और ये प्लस माइनस भी है तो यहाँ प्लस माइनस लगा देता हूँ, दिस इज प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से मेरा ये फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फिफ्थ के बाद देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स a एंड b, और a और b का वेक्टर का मान दिया हुआ है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है मेरा, मान लेता हूँ अपनी तरफ से कि कोई वेक्टर c है, लेट द वेक्टर c बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो वेक्टर c क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो ये हो जाएगा वेक्टर a का मान दिस इज 2i प्लस 3j माइनस k प्लस वेक्टर i माइनस 2j वेक्टर यूनिट वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर k। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 2i और प्लस i ये 3i हो जाएगा, और ये 3j और माइनस 2j तो क्या हो जाएगा प्लस j, और माइनस के प्लस के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 1 दिस इज रूट 10। ये हो गया मेरा। यहाँ लिखूँगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c is equal to 1 upon root 10, this is 3i plus j, this is equal to 3 by root 10 i plus 1 by root 10 j। ये हो गया मेरा। तो इसमें मैग्नीट्यूड 5 और बढ़ाना है, तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और वो डायरेक्शन c में हो, तो वही इसके पैरेलल होगा। 5 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c, तो ये क्या हो जाएगा, मैं 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 15 रूट 10i और 5 इंटू 1 यानी प्लस 5 बाई रूट 10 दिस इज j। तो ये अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरा देगा रूट 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 15 रूट 10 बाई 10 i प्लस 5 रूट 10 बाई 10 दिस इज j। इसको आगे सॉल्व करूँगा मैं, तो ये 5 3 जा 5 2 जाती हो जाएगा 3 रूट 10 बाई 2 i प्लस, और यहाँ से हो जाएगा रूट 10 बाई 2, रूट 10 बाई 2 दिस इज j। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सिक्स्थ के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c आर गिवन, इसके वैल्यू दिए हुए हैं, तो आपसे कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। एक यूनिट वेक्टर बताइए जो कि पैरेलल हो 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c के। तो आइए सेवेंथ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में जो गिवन में है वेक्टर a b c, उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c। तो इसको अगर मैं देखूं तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a हो जाएगा i प्लस j प्लस k,
और यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा तो वेक्टर बी मुझको दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 3k और प्लस 3c, वेक्टर सी दिया हुआ है मेरे पास i माइनस 2j प्लस k, ये दिया हुआ है। तो इसका मैं अगर i वालों को एक साथ लिख लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 2i और माइनस 2i कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस 3i बचेगा केवल, तो दिस इज़ 3i हो गया। फिर यहाँ पर 2j है और ये प्लस j हो जाएगा, तो 2j और प्लस j, तो ये हो जाएगा 3j और यहाँ से माइनस 6j, तो ये माइनस 3j हो जाएगा, दिस इज़ माइनस 3j। अब ये 2k है मेरे पास और यहाँ माइनस 3k है और यहाँ पर प्लस 3k है, तो माइनस 3k और प्लस 3k कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा केवल मेरे पास 2k। तो इस 2k को मैंने लिख दिया। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड इसका अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 9 4, तो 9 9 18 4 22, तो अंडर रूट 22 आ गया मेरा। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी, ये हो जाएगा मेरे पास 3 बाई रूट 22 आई माइनस 3 बाई रूट 22 जे प्लस 2 बाई रूट 22 के। तो ये हो गया मेरा 7th का आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 7th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 7th के बाद देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन कह रहा है सो डैट द पॉइंट्स A, B, C are collinear and find the ratio in which B divides AC। जिसमें से B जो है AC को डिवाइड कर रहा है वह रेशियो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि द पोजीशन वेक्टर A एंड C आर, तो ये हो जाएगा मेरे पास यूनिट वेक्टर I माइनस 2j माइनस 8k एंड 11i प्लस 3j प्लस 7k, ठीक है। और मान लेता हूँ कि अपनी तरफ से कि कोई पॉइंट है, पहले डायग्राम बना लेता हूँ रफली। ये मेरा A और C हो गया है और ये मेरा i माइनस 2j माइनस 8k है और ये मेरा 11i प्लस 3j प्लस 7k है और ये कोई पॉइंट B है जो कि लैम्डा रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो 1 को मैं इसके साथ लूँगा, लैम्डा को मैं इस कोऑर्डिनेट के साथ लूँगा। तो ये मेरा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B का मान। देयरफॉर पोजीशन POSI होगा, SITI1, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट B लिखता हूँ, पॉइंट B। ये हो जाएगा मेरे पास लैम्डा और इधर 11i प्लस 3j प्लस 7k और प्लस 1, दिस इज़ i माइनस 2j माइनस 8k अपॉन में ये हो जाएगा मेरे पास लैम्डा प्लस 1। तो मैं इसको i वालों को एक साथ ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 11 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, दिस इज़ i, और इधर से ये हो जाएगा मेरे पास 3 लैम्डा और माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, दिस इज j, और आगे मैं बढ़ूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 लैम्डा माइनस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1, दिस इज k। तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ B आ गया और मुझको पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो क्वेश्चन में गिवन में है उसको भी लिखना होगा, कंपेयर करना होगा। बट द गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B का क्या हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर जो है मेरे को पॉइंट B क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 0 माइनस 2, तो ओरिजिन यानी ओरिजिन के सापेक्ष में मैं इसको लिखूंगा तो 5 माइनस 0i 0 माइनस 0k माइनस 2 और माइनस 0k। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर मेरा 5i प्लस 0j माइनस 2k। अब इनको और कंपेयर करूं मैं तो यहाँ से मैं सुविधा के लिए इनको कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा बाई कंपेयरिंग तो 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस
1 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू मुझको क्या मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। अब जब लैम्डा की वैल्यू मुझको 2/3 मिल चुकी है तो आपसे इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो बी, और साथ में ये भी शो करना है कि कॉलिनियर है। तो अगर लैम्डा का वैल्यू मैं इस वाले कोऑर्डिनेट में रखूं और इस वाले कोऑर्डिनेट में रखूं, इसमें भी अगर मुझको 5 और -2 मिल रहा है तो समझ जाइए कॉलिनियर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। सिमिलरली पुट the value of lambda in the position vector of point B components of I and K। तो I कंपोनेंट मेरा क्या है, 11 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 है। तो 11 इंटू 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 22 और प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 25/5 यानी 5 आ रहा है। तो यानी इस वाले पॉइंट से मैच कर रहा है। और दूसरा एक और पॉइंट था के वाला जो कि था 7 लैम्डा माइनस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं वैल्यू रखूँगा तो 7 इंटू 2/3 माइनस 8 अपॉन 2/3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास 14 माइनस 24 बाई और ये 5, तो ये हो जाएगा -10/5। तो ये -2 आ गया। तो ये -2 इस -2 से मैच कर रहा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हेंस ए बी सी आर कॉलिनियर एंड बी डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो 2:3। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।